हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड टू पाइथन ट्यूटोरियल्स। तो लास्ट क्लास में हमने सीखा मैप फंक्शन। तो मैप फंक्शन का आपको एक और एग्जांपल मैंने आज लिया है, वो एक बार बताते हैं। फिर आज रिड्यूस फंक्शन भी देखेंगे और फिल्टर फंक्शन भी देखेंगे। तो ये तीन इनबिल्ट फंक्शन है, ऑलरेडी ये बना हुआ फंक्शन है टू ऑप्टिमाइज अवर कोड, ताकि कोड हम लोग का छोटा हो, हम लोग को बार बार लूप्स लगाना ना पड़े। तो एक बार वापस देखते हैं हम लोग मैप्स को। तो मैंने यहाँ पे तीन लिस्ट लिया है, ए, बी और सी। मैंने क्या किया, मैप फंक्शन लगाया, उसके अंदर मैंने लैम्डा दिया। मैं ऑलरेडी एक एडहॉक फंक्शन यहाँ बना चुका हूँ। अगर आपको बाहर एक्सटर्नल एक फंक्शन यूज करना तो वो भी कर सकते हो। बाहर एक फंक्शन क्रिएट करेंगे, जैसे यहाँ पे अगर आप एक फंक्शन क्रिएट करते हो, डिफाइन ऐड करके, जो कि तीन पैरामीटर ले, एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड। फिर उसके बाद उसके अंदर क्या करे, वो रिटर्न करे एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ये भी लिख सकते हो। अगर आपको बाहर एक्सटर्नल पे एक फंक्शन डिफाइन नहीं करना, एडहॉक एक फंक्शन या एनोनिमस एक फंक्शन चाहिए, तो एक लैम्डा लिख दीजिए यहाँ पे। और फिर उसके अंदर जो आर्ग्यूमेंट पास करना है वो लिख दीजिए। फिर उसके अंदर का बॉडी जो रहेगा कोलॉन देने के बाद वो लिख दीजिए कि उसका क्या करना है, ऑपरेशन एक्स प्लस वाई प्लस जेड करना है मुझे। और आपको क्या इटरेबल ऑब्जेक्ट पास करना है एक्स वाई जेड में, वो आपको लिखना होगा। तो जैसे कि लास्ट क्लास में मैंने बोला था, मैप में जाके अगर आप शिफ्ट टैब दबाएंगे तो ये बता देगा कि ये दो आर्ग्यूमेंट, दो पैरामीटर लेगा। ओके, मैंने लिस्ट पे किया है। तो मैप का अगर हम लोग देखेंगे, एक बार मैं ये लिस्ट हटा देता हूँ। ये आउटपुट लाने के लिए मैंने लिखा है लिस्ट, क्योंकि मैप हमेशा ऑब्जेक्ट्स देता है, आपको आउटपुट नहीं देगा, क्योंकि ये जनरेटर है। क्या होता है मैं आपको आगे बताऊंगा। फिलहाल बस ये देखिए कि मैप दो पैरामीटर लेता है। पहला है कि जो फंक्शन जिसपे मुझे लाइक जिसपे जो एक्शन लेगा, लाइक फंक्शन मतलब जिसके अंदर में एक्शन डिफाइन रहेगा कि मुझे ये करना है। और दूसरा इटरेबल, कि कौन से एलिमेंट के, कौन सा वेरिएबल के साथ मुझे इटरेट करके वो फंक्शन पे वो एक्शन बिठाना है। कैसे, यहाँ पे जैसे ए कॉमा बी कॉमा सी है, वो हो जाएगा एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड पे इक्वल टू, मतलब स्टोर हो जाएगा। फिर ए प्लस बी प्लस सी यहाँ पे आउटपुट दे देगा मुझे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, तीनों लिस्ट मेरा ऐड हो रहा है। तो ये रो वाइज होगा, मैप हमेशा रो वाइज करेगा। कैसे, 7+4+1 12, फिर 8+5+2 9+6+3। तो ये मेरा आउटपुट है 12 15 8, यहाँ देख लीजिए। ओके, अब अगर यहाँ देखिए, मेरा ए में चार एलिमेंट है 1 2 3 4, लेकिन इसने लास्ट वाला नहीं किया, क्योंकि जो भी लीस्ट होगा ये उसी को लेगा। अगर मैं यहाँ पे मान लीजिए 6 को भी हटा दूँ, तो आउटपुट मेरा लीस्ट क्या है, दो एलिमेंट है बी में, तो आउटपुट भी मेरा उसी हिसाब से होगा। ओके, यहाँ पे देख लीजिए, ये मुझे ऑब्जेक्ट दिया। अगर आपको इसका आउटपुट चाहिए तो लिस्ट पे इसको स्टोर कर लीजिए, कन्वर्ट कर लीजिए लिस्ट फंक्शन यूज करके। देख लीजिए 12, 5। तो सिर्फ दो ही आउटपुट दिए, क्योंकि इसने सिर्फ पहला और दूसरा इंडेक्स को ऐड किया है। उसके बाद बी में इंडेक्स नहीं, तो जो सबसे लीस्ट होगा इंडेक्स जिसका, उसी के हिसाब से आउटपुट आएगा। अगर मैं आपको जैसे बोल रहा हूँ, यहाँ पे लिस्ट देके आप आउटपुट कर लीजिए। अगर आपको ये नहीं करना है तो एक और चीज कर सकते हैं, इस चीज को हम एक वेरिएबल में बिठा सकते हैं। फिर आप इसको इटरेट कर सकते हैं, फॉर आई इन ए प्रिंट आई। ये भी कर सकते हैं आप अगर चाहें तो। देख लीजिए, तो या तो फॉर लूप लगाए या लिस्ट से आप सीधा ले आते हैं। लिस्ट वाला इजी लगता है, इसलिए आई यूज लिस्ट। तो ये था मैप फंक्शन गाइस। नेक्स्ट मूविंग ऑन, रिड्यूस। मैप, रिड्यूस, फिल्टर, ये तीन जो फंक्शन हम बात करेंगे, तीनों ऑलमोस्ट इक्वल है। तीनों दो पैरामीटर लेगा पहला फंक्शन, दूसरा मेरा इटरेबल एलिमेंट ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने दो लिस्ट लिया, ओके, यहाँ पे देखिए, उसको छोड़ दीजिए एक बार। तो रिड्यूस मेरा ऑलरेडी पाइथन कोर में रहता नहीं है, वो एक पैकेज के अंदर प्रेजेंट है, फंक्शन टूल्स करके, तो मुझे उसको इंपोर्ट करना पड़ता है। आपको रिड्यूस मिलेगा नहीं, आपको इसको एक पैकेज में से फेच करना पड़ेगा, इंपोर्ट करना पड़ेगा अपने जुपिटर नोटबुक में। तो यहाँ मैंने ये कर लिया, आप भी कर लीजिए। फिर उसके बाद ओके, रिड्यूस, यहाँ पे फिर मैंने रिड्यूस लिखा, जैसे ऊपर मैप लिखता हूँ। फिर मैंने क्या किया, लैम्डा दिया है। क्यों, मुझे एक बाहर एक एक्सटर्नल एक फंक्शन नहीं बनाया, तो मैंने यहीं पे एक एनोनिमस फंक्शन या एडहॉक फंक्शन मैंने बना दिया है, जो कि दो पैरामीटर ले रहा है मेरा। उन दोनों को ये एडिशन कर रहा है मेरा, और फिर मुझे आउटपुट दे देगा रिड्यूस वाले में। यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, इसको m को मैं एक बार हटाता हूँ। ये सिर्फ एक ही वेरिएबल पे काम करेगा, सिर्फ एक ही कलेक्शन, सिर्फ एक ही कंटेनर पे काम करेगा। जैसे इसमें हम लोग क्या करते थे,
2 3 जितना भी मतलब मल्टीपल देते थे, फिर उसके बाद ऑपरेशन करते थे रो लेवल का। इसमें अगर आप एक देंगे तो भी काम करेगा। कैसे करेगा बताता हूँ। जैसे यहाँ पे मैंने एक डिफाइन किया लिस्ट 1 7 3 4 5, इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ तो मेरा एक लिस्ट है। मैं क्या कर रहा हूँ, इंपोर्ट कर रहा हूँ रिड्यूस फंक्शन, फिर रिड्यूस फंक्शन पे लैम्डा फंक्शन लगा रहा हूँ कि मुझे बाहर एक फंक्शन नहीं बना है, यही एक फंक्शन बना रहा हूँ जो कि मेरा 2 वेरिएबल ले रहा है, फिर उसको ऐड करके आउटपुट देगा। और ये जो 2 वेरिएबल है उसमें डेटा कहाँ से आ रहा है ये फंक्शन में, इस इटरेबल ऑब्जेक्ट, हमेशा इटरेबल देना। अगर आप यहाँ इंटीजर देंगे तो एरर थ्रो करेगा क्योंकि वो इटरेबल नहीं है। एक्सेप्ट इंटीजर, बुलियन, फ्लोट, एवरीथिंग इज इटरेबल। लाइक स्ट्रिंग्स जो जो कलेक्शन है वो उसमें इटरेबल है। आप कैरेक्टर वाइज उसमें, एलिमेंट वाइज उसमें इटरेट कर सकते हैं, एक एक फेच कर सकते हैं लूप में। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ एक इटरेबल ऑब्जेक्ट दिया है एल, जो कि मेरा लिस्ट है। तो यहाँ होता क्या है, और इसका आउटपुट देखिए क्या आ रहा है 20। कैसे, ये मेरा x प्लस वाई मतलब ये पूरा सबमिशन देगा इनसाइड एलिमेंट्स ऑफ माय लिस्ट 5 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 7 प्लस 1 इक्वल टू 20। अब ये कैसे काम कर रहा है, मैंने तो सिर्फ एक ही लिस्ट दिया और यहाँ 2 पैरामीटर मैंने पास कर दिया। तो ये रिड्यूस फंक्शन का प्रॉपर्टी है, ये एक ही कलेक्शन से लेता है दोनों वेरिएबल का डेटा। कैसे लेता है ये मैं आपको भी दिखाता हूँ। तो मैं अपना पेंसिल से बना के आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे मेरा क्या डेटा है, 1 7 3 4 5। मैंने यहाँ पे 2 आर्ग्यूमेंट लिया x और y। तो सबसे पहले जो पहला एलिमेंट है इसको ये x में स्टोर करेगा, दूसरा एलिमेंट को y में स्टोर करेगा। ऑपरेशन क्या करना है, x प्लस वाई। तो ये जो आंसर आएगा 8, इसको फिर से ये x में स्टोर करेगा और y थर्ड एलिमेंट से आएगा जो कि 3 है। तो 8 प्लस 3 11। तो ऐसा ही ट्री डायग्राम टाइप का बनता जाएगा। फिर 11 मेरा x हो गया, 4 मेरा y हो गया। तो 11 प्लस 4 15 और ये 15 मेरा x हो गया। यहाँ से y ले लिया 5 को और दोनों को जोड़ के 20 आउटपुट आ गया मेरा। तो ये एक एक लेता है। पहला 2 एलिमेंट को x और y ले लेगा, फिर जो आउटपुट आएगा उसको x लेगा, फिर इसको y बनाएगा, इन दोनों को जोड़ेगा, फिर ऐसे ऐसे करते करते ये सिक्वेंशियली चलता रहेगा आपका। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन। तो यही है। अगर आपको यहाँ लैम्डा नहीं देना है तो आप बाहर एक फंक्शन लिख लीजिए इजी, जैसे डेफ एडिशन, 2 पैरामीटर पास कर लीजिए पैरेंथेसिस में x, y, नीचे लिख दीजिए रिटर्न x प्लस वाई। इट विल वर्क एज सेम। आप अपने से ट्राई कर लीजिए। ठीक है, तो ये रिड्यूस फंक्शन है। नाउ मूविंग ऑन, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। ये याद रखना एक ही कंटेनर में काम करना है। अगर मुझे इसका सारा एलिमेंट को ऐड करना है तो मैं x प्लस वाई वाला फंक्शन लगा दूंगा, ऐड हो जाएगा एक एक लेके। अगर मुझे फाइंड करना है, जो मेरा सेकंड एग्जांपल है, कि ये सब में से ग्रेटर कौन सा है, ठीक है, तो इन जनरल हम लोग क्या करते हैं, मैं 2 तरीके से बताऊंगा। एक क्या है कि लैम्डा यूज करके, एक एक्सटर्नल अपना खुद का फंक्शन डिफाइन करके। जैसे यहाँ पे मैंने किया, एक एक्सटर्नल खुद का फंक्शन मैंने डिफाइन कर लिया, मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करेगा a कॉमा बी से। अगर a ग्रेटर देन b है तो रिटर्न है, एल्स नहीं तो रिटर्न क्या करेगा b। इफ एल्स, आई होप आपको समझ आ गया हो मेरे पुराने ट्यूटोरियल्स में से। तो यहाँ पे मैंने एक फंक्शन डिफाइन कर लिया जो कि 2 पैरामीटर लेगा, दोनों में से जो भी ग्रेटर है उसको रिटर्न कर देगा। ठीक है, फिर मैंने क्या किया, वापस एक बार इंपोर्ट यहाँ कर लिया है। यहाँ का क्या कर रहा हूँ, रिड्यूस फंक्शन लगा रहा हूँ। उसके अंदर क्या, पहला वाला क्या होता है, फंक्शन लेगा। तो मेरा फंक्शन क्या था, मैंने डिफाइन किया मैक्सिमम वैल्यू, और क्या ले रहा है, एक इटरेबल एल। ठीक है, इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ। एग्जीक्यूट किया, एग्जीक्यूट, देखिए 7 आ गया इसमें से। तो ये एल है मेरा, इसमें से 7 आ गया। ओके, अब ये कैसे काम किया ये भी मैं आपको बताता हूँ। तो मेरा लिस्ट था 1 7 3 4 5। ठीक है, रिड्यूस फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू के अंदर गया। तो ये क्या कर रहा है, इटरेट कर रहा है मेरे लिस्ट पे। और ये जैसे कि एडिशन में था, पहला 2 वैल्यू ले लिया, इसको कर दिया a b। ठीक है, अब ये 2 जगह पे मेरा a b आ गया, 1 एंड 7। अब ये क्या कर रहा है, इफ कंडीशन के अंदर घुस गया। इफ कंडीशन में देख रहा है कि a क्या है, 7। a ग्रेटर देन b है, नहीं है, फॉल्स। तो रिटर्न a नहीं करेगा, फिर एल्स में जाएगा और रिटर्न b करेगा। तो इसका आ गया आंसर 7। अब ये जो इसका जो रिटर्न करेगा वही मेरा a हो जाएगा और b उसका नेक्स्ट वैल्यू हो जाएगा 3। फिर देखेगा,
फिर देखेगा कि a ग्रेटर देन b है, हाँ है, तो इसका रिटर्न हो गया a, मतलब अभी मेरा a 7 ही रहेगा। फिर अब b हो गया मेरा 4, फिर a ग्रेटर देन b चेक करेगा, a 7 है b 4 है, फिर a ही मतलब if वाला कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है तो रिटर्न क्या कर रहा है a, तो a अभी भी 7 है, ये हट गया। फिर 5 से चेक करेगा, b हो गया 5, a अभी तक 7 है, दोनों में चेक करा a ग्रेटर देन b है, इफ कंडीशन सेटिस्फाई, रिटर्न क्या किया a, तो ये मेरा आउटपुट आ गया, a का वैल्यू 7। ठीक है, तो ये आपको समझ आ गया होगा, रिड्यूस फंक्शन है। तो ये मैंने अभी आपको समझाया कैसे, बाय गिविंग एक्सटर्नल फंक्शन डिफाइन करके मैंने आपको ये समझाया। अब यही चीज़ अगर आपको लैम्डा यूज़ करना है तो ये भी कर सकते हैं। ये देखिए, रिड्यूस लैम्डा एक्स कॉमा वाई, दो पैरामीटर लिया, जैसे यहाँ पे ए कॉमा बी ले रहा था, वैसे मैंने दो पैरामीटर लिया। तो यहाँ मुझे मैं इफ कंडीशन भी लगा दिया, एक्स मुझे रिटर्न करेगा इफ एक्स इज ग्रेटर देन वाई, एल्स मुझे रिटर्न करेगा वाई। ठीक है, जैसे यहाँ लिखा ए, इफ ए इज ग्रेटर देन बी एल्स बी, सिंपल, कॉमा जो इटरेबल ऑब्जेक्ट है वो दे दीजिए, जैसे मेरा यहाँ पे एल है, ये एल है गाइस, वन नहीं है। ठीक है, तो ये सेम चीज अगर मैं एग्जीक्यूट करता हूँ इट विल वर्क। तो ये है मेरा रिड्यूस। रिड्यूस क्या करेगा, तो मैप और रिड्यूस में डिफरेंस क्या है, मैप रिड्यूस बेसिकली आपका एग्रीगेशन में काम आता है, लाइक एक ही सीक्वेंस पे अगर आपको कुछ ऑपरेशंस करना है तो रिड्यूस काम करेंगे, उससे ज़्यादा में अगर आपको काम करना है तो मैप फंक्शन यूज़ करेंगे, दो तीन लिस्ट, दो तीन टपल, कुछ भी चीज़। ठीक है, बेसिकली रो लेवल मैप होता है, और एक ही सीक्वेंस में करना है तो आपको रिड्यूस करना है। और एक लास्ट फंक्शन आज का है फिल्टर, नेम सजेस्ट करा है कि फिल्टर कर देगा। किस बेसिस पे करेगा फिल्टर, अगर मेरा आउटपुट का रिटर्न, अगर मेरा रिटर्न ट्रू है तो वो वही चीज कंसीडर करेगा। फिल्टर मतलब अगर मेरा रिटर्न टाइप ट्रू है तो वो उसी का डेटा सेट मुझे आउटपुट में देगा। ठीक है, जैसे कि ओके, मैंने शायद पुरानी वीडियोस में ये नहीं बताया ये परसेंटेज क्या होता है, बेसिकली इसको मॉड्यूलस बोलते हैं। तो कैसे होता है, अगर मैं यहाँ पे 4 मॉड्यूलस 2 दूँ, इसका आउटपुट 0 आएगा। क्यों, मॉड्यूलस मतलब रिमाइंडर देगा, ये आपको डिवाइड करके जो रिमाइंडर बचता है वो आउटपुट होता है। जैसे मैं अगर मैं 4 को डिवाइड कर रहा हूँ 2 से, तो 2 इंटू 2 4, कोई रिमाइंडर नहीं तो 0। अगर मैं यहाँ 4 की जगह 5 दे दूँ तो रिमाइंडर क्या आएगा 1, 2 2 से 4, एक रिमाइंडर बचेगा, तो ये रिमाइंडर देगा मॉड्यूलस बेसिकली। जो लोग पहले से सी और पढ़े उनको पता होगा ये। तो अगर मुझे इवन चेक करना है, बहुत फेमस है, मतलब ये हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, अगर मुझे इवन चेक करना है तो मैं क्या करूंगा कि अगर मुझे चेक करना है एक 1 से लेके 100 तक कौन सा इवन नंबर है, तो मैं क्या करूंगा, सारे नंबर्स को डिवाइड कर दूंगा 2 से। जो जो नंबर डिविजिबल बाई 2 है तो वो इवन है, जैसे 4 6 8 सब सब डिविजिबल बाई 2 होंगे, और जो ऑड है वो डिविजिबल बाई 2 नहीं होंगे, तो वो मेरा ऑड नंबर हो जाएगा। अगर मुझे चेक करना है कि इवन नंबर कौन कौन सा है, तो मैं क्या करूंगा, अगर मेरा नंबर, जो भी मैं नंबर दूंगा यहाँ पे मेरे फंक्शन का पैरेंथेसिस में, वो डिविजिबल बाई 2 होगा तो रिटर्न करेगा ट्रू, मतलब वो इवन है। नहीं तो आपको एल्स लिखने का जरूरत ही नहीं है। क्यों, क्योंकि ये मैं फिल्टर फंक्शन समझा रहा हूँ, तो हमेशा जो मेरा रिटर्न टाइप ट्रू है उसी पे आउटपुट देगा मुझे। ठीक है, अब मैं चाहूँ तो यहाँ पे सिर्फ एक इंटीजर लिख सकता हूँ, जैसे 4 अगर मुझे सिर्फ चेक करना है, तो फिर आपको रिड्यूस फंक्शन का काम ही नहीं है। फिर आप क्या करेंगे, डेफ इवन चेक ब्रैकेट में 4 दे दीजिए, तो सिर्फ एक इंटीजर पे काम करना है तो आप ऐसे ही कर सकते हैं। अगर आपको एक कलेक्शन पे काम करना है तो ये जो मैं 3 फंक्शन बता रहा हूँ, मैप, फिल्टर एंड रिड्यूस, ये 3 कलेक्शन पे ही यूजफुल है। नहीं तो आप ऐसे अगर एक ही इंटीजर वैल्यू पे करना है तो आप ऐसे ही कर सकते हैं। अगर कलेक्शन पे करना है, जैसे यहाँ पे मैं एक कलेक्शन लिया हूँ, एक लिस्ट लिया हूँ, जो कि रेंज 20 तक का है, मतलब 0 से 20 तक का रेंज है इसका। अगर मैं इसको यहाँ पे लिस्ट लिखता हूँ तो रेंज भी मेरा जनरेटर है इसलिए वो आउटपुट नहीं दे रहा, इसको आप लिस्ट में लिख दीजिए। देख लीजिए 0 से लेके 20 नहीं है, 20 अपर बाउंड है, तो 19 तक मेरा एक लिस्ट है। तो इसमें मुझे चेक करना है तो मैं क्या करूँगा, ये एल वाले को पास करूँगा एक्स में। कैसे पास करूँगा, ये तो कलेक्शन है तो इसलिए हम लोग फिल्टर यूज करेंगे। तो क्या करता हूँ, फिल्टर ब्रैकेट में सिंटैक्स वापस बता रहा हूँ, सेम है तीनों फंक्शंस का, मैप का जैसे था, मैप लिखते थे हम लोग, फिर क्या लिखते थे, एक फंक्शन का नाम, फिर एक इटरेबल ऑब्जेक्ट। तो यहाँ फंक्शन का नाम है मेरा इवन चेक, इटरेबल ऑब्जेक्ट हो गया एल। तो ये क्या करेगा, एक एक इटरेट करेगा मेरे एल पे, जैसे 0 गया
यहाँ पे 0 आया, फिर यहाँ पे 1 आया, फिर 2 आया, ऐसे चलता जाएगा टिल अप टू 19। और जहाँ पे मेरा ट्रू आएगा रिटर्न, उसी का आउटपुट मुझे फिल्टर आउटपुट यहाँ पे देगा, जहाँ जहाँ मेरा ट्रू है। जैसे 0 पे ट्रू है, 0% 2 इक्वल टू 0, रिटर्न क्या किया ट्रू, तो ये 0 आ गया मेरा यहाँ पे आउटपुट। फिर 1 आया, 1 मॉड्यूलस ऑफ 2 इज नॉट इक्वल टू 0, रिटर्न क्या किया फॉल्स, तो फॉल्स कभी कंसिडर नहीं करेगा मेरा फिल्टर फंक्शन, हमेशा सिर्फ ट्रू वाला वैल्यू को आउटपुट देगा। तो वैसे ही 2 आया, 4 आया, 6 आया, 8 आया, ऐसे। अगर मुझे इवन चाहिए तो मैं क्या करूंगा, x मॉड्यूलस ऑफ 2 इज नॉट इक्वल टू का साइन है, एक्सक्लामेटरी मार्क दे दीजिए, फिर इक्वल टू 0 कर दीजिए, नॉट इक्वल टू हो जाता है। तो इस केस में अगर मुझे और चाहिए तो नॉट इक्वल टू 0 को मैं ट्रू मानूंगा, क्योंकि मुझे ट्रू ही वैल्यू फेच चाहिए, एल वही रहेगा मेरा। तो ये देख लीजिए मेरा ऑड नंबर आ गया 135, ठीक है। तो अच्छा, ये था अगर मैं एक्सटर्नल फंक्शन डिफाइन किया हूँ। मुझे अगर लैम्डा यूज करना है कि मुझे अपने फिल्टर फंक्शन के अंदर ही एक फंक्शन बना दिया लैम्डा, उसमें मैं क्या किया, x एक वेरिएबल, जैसे यहाँ पे मैंने इवन चेक में एक x पास किया, वैसे यहाँ पे भी मैं पास कर रहा हूँ। अंदर क्या है, x मॉड्यूलस ऑफ 2 इक्वल टू भी इवन मान ले, इवन मान के चलेंगे, इक्वल टू 0 है। तो यहाँ पे भी क्या किया, x मॉड्यूलस 2 इक्वल टू 0, कॉमा जो इटरेबल ऑब्जेक्ट है वो मैंने पास किया, तो मेरा आउटपुट आ गया सेम, देख लीजिए। तो गाइस यही था तीनों फंक्शन। आप अपने से प्रैक्टिस कर लीजिए, कुछ क्वेश्चंस तो कमेंट पे, वीडियो के कमेंट पे लिख लीजिए, मैं आंसर कर दूंगा। So thank you so much guys for watching my video. Please subscribe to it if you like my video. Thank you so much. Stay healthy, stay fit. Bye bye.